मीरा रोड के नयानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एमडी मेफेड्रॉन ड्रग्स तस्करी मामले की जांच के दौरान क्राइम डिटेक्शन ब्रांच यूनिट 4 ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संचालित एक अवैध ड्रग निर्माण यूनिट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम संदीप डॉयफोर्ड ने बताया कि जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम ने हरदोई में छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 8 किलो मेफेड्रॉन, एमडी ड्रग्स, 300 लीटर रासायनिक पदार्थ, ड्रग निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और लैब से जुड़ा भारी मात्रा में सामान बरामद किया। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 22.79 करोड़ रुपए आंकी गई है। संदीप डॉयफोर्ड के अनुसार इस पूरे मामले में अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े नामों और सप्लाई चेन का भी खुलासा हो सकता है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को हाल के वर्षों में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन से न केवल करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकी गई है, बल्कि युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वाले एक बड़े नेटवर्क को भी करारा झटका दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ड्रग्स तस्करी और निर्माण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए जांच लगातार जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों में हड़कंप मच गया है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में माननीय पुलिस आयुक्त श्री निकेश कौशिक सर, इनके मार्गदर्शन में लगातार अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई जारी है। नयानगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ सीआर नंबर 102/26 में अब तक 18 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 21 करोड़ का तक के मुद्देमाल उसमें जब्त हुआ है। आरोपी नंबर 19 को यूनिट 4 क्राइम ब्रांच ने इन्होंने अरेस्ट किया और उससे जो मालूमात मिली उसके तहत आगे इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें हरदोई यूपी यहाँ पे 1 किलो 26 ग्राम एमडी के सहित एमडी बनाने के लिए जो फैक्ट्री सेटअप और जो केमिकल्स मिलते हैं वहाँ उस जगह पे छापा मार के यूनिट 4 ने उसको जब्त किया है। अब तक के इस केस में 20 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और तकरीबन 23 करोड़ का प्रॉपर्टी अब तक इसमें सीज की गई है। सर, कैसे चलता था ये पूरा सिंडिकेट? ये इस तरह से चलता था कि ये फॉर द छोटे से पीरियड के लिए फैक्ट्री सेटअप लगाते थे, 5-10 किलो माल बनाते थे, बाद में वो 2-3 महीना बंद रखते थे और वो 5-2 किलो देश के अलग अलग हिस्सों में उसको सप्लाई किया जाता था। इसमें जैसे कौन से कहाँ सप्लाई किया जाता था अधिकांश? इसमें जैसे उसकी डिमांड रहती थी, बाजू में आउट स्टेट में या इधर इलाके में जैसे डिमांड रहती थी उस तरह से उसको सप्लाई किया जाता था। सर, छापेमारी में कई राज्यों से आपने सिंडिकेट इसका बस्ट किया है, कई जगह से पकड़े, इसका मूल सूत्रधार कौन है? कोई ऐसा कोई है जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है? देखो, इस अभी जो 4 लोकेशन हमें डिस्क्लोज हुए हैं उसमें ऐसे अलग अलग ऑपरेट करने वाले लोग हैं, एक ही सबको हैंडल कर रहा है इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको बनाने वाले जो लोग हैं उनके इन्वेस्टिगेशन से हमें ये 4 लोकेशन पता चले हैं, डिफरेंट लोकेशंस है और अलग अलग लोग उसमें इन्वॉल्व सा करके बेचते थे। जिन लोगों को बेचते थे, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो पेडलर जिन्हें कहा जाएगा, उनमें से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अभी तक का? अभी तक रिकवरी में कुछ माल मिला है? देखिए, अब तक जो हमने अरेस्ट किए हुए अब तक 20 लोग इसमें टोटल अरेस्ट हुए हैं। 4 लोकेशंस पे हमारी रेड हुई है, तो 4 लोकेशन को मैनेज करने वाले 4-6 लोग छोड़ के बाकी जो सेल है वो बेचने वाले की चेन में से ये लोग अरेस्टेड हुए हैं।